जय हिंद, नमस्कार साथियों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के अपने यूट्यूब चैनल पीडीएस कैंपस पे। साथियों, डेली रात को जो हम लोग होमवर्क सीरीज में पॉलिटी का सेक्शन कर रहे हैं उसमें आज ये डे 4 होगा, ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे संसद। आपका सिलेबस जो है उसमें भी दिया गया है संसद को, ठीक है। और संसद को बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर इसलिए है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं और स्टार्ट करते हैं। संसद है, भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर के बनती है। ये आर्टिकल 79 में आपको दिया गया है। आपको तो पहला पॉइंट यही याद रखना है कि संसद का वर्णन किस में किया गया है, तो आर्टिकल 79 में, ठीक है, आर्टिकल 79 में। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। राज्यसभा, उच्च सदन। राज्यसभा जो होता है उसे उच्च सदन कहा जाता है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन कुछ कुछ बनता है जो हम आपको बता रहे हैं पॉइंट से। राज्यसभा के सदस्यों की अधिक से अधिक संख्या कितनी होती है? 250। ये पॉइंट याद रखना है। और राज्यसभा की संरचना आपको आर्टिकल 80 में की गई है। आपसे पूछा जाएगा आर्टिकल 80 में क्या है, तो राज्यसभा है, ठीक है। 2 पॉइंट हो गया। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। ये भी पॉइंट बनती है, याद रखिएगा। वर्तमान समय में यह संख्या 245 है। इनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, सहकारिता के क्षेत्र में विशेष ज्ञान अनुभव होते हैं। शेष 233 व्यक्ति आपका सदस्य संघ इकाई द्वारा प्रतिनिधित्व होते हैं, ठीक है। देखिए क्या कहा गया है कि 245 व्यक्ति होते हैं, सीट होते हैं। जैसे मान लीजिए संख्या इतनी है, 12 व्यक्ति को कौन चुनेंगे? राष्ट्रपति चुनेंगे। अपने मत अनुसार, अपने दिमाग से वो चुनते हैं कि कोई व्यक्ति कला में, जैसे मान लीजिए कि सचिन तेंदुलकर को चुना गया था, क्रिकेट के क्षेत्र में वो बहुत बेहतरीन थे तो उन्हें चुना गया था, ठीक है। कोई व्यक्ति अपने अपने फील्ड में जो महत्वपूर्ण होते हैं उन्हें चुना जाता है, ठीक है। जैसे सचिन तेंदुलकर को देखते होंगे आप लोग, वो कुछ बोलते नहीं होंगे लेकिन थे वो, ठीक है। और 233 व्यक्ति क्या होते हैं? आपको इकाइयां संघ प्रतिनिधित्व द्वारा चुना जाता है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया, मोस्ट वीवीआई है, इसे पॉइंट कर लीजिएगा। राज्यसभा का विघटन कभी भी नहीं होता है, लोकसभा का विघटन हो जाता है। लोकसभा में यदि आपका जो प्रधानमंत्री यदि बने हुए हैं, अगर उनके सीट कम हो जाते हैं, उनमें संख्या कम हो जाती है बहुमत से, तो वो विघटन हो जाता है। लेकिन राज्यसभा कभी विघटन नहीं होता है, जो कभी भंग नहीं होती है। इसके सदस्यों का कार्यकाल कितने साल का होता है? 6 साल का। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ठीक है। ये आर्टिकल 83 में। आपको हम क्या क्या पॉइंट बताएं, सारा पॉइंट याद रखिएगा। सबसे पहला बात यही, राज्यसभा की संरचना आर्टिकल 80 में है। इसकी न्यूनतम आयु कितनी होती है? उम्र सीमा 30 वर्ष का व्यक्ति ही जा सकते हैं। इसमें टोटल अगर बात करते हैं 245 सीट है। राष्ट्रपति कितने सीट मनोनीत कर सकते हैं? 12, ठीक है। और इसकी कार्यकाल होती है 6 वर्ष का, ठीक है। ये कभी भी भंग नहीं होती है। 2 वर्ष पर क्या होता है? 1/3 सदस्य जो है 2 वर्ष पर इसमें बदलते रहता है, ठीक है, याद रखिएगा। कुछ और फैक्ट देखते हैं। राज्यसभा का सभापति एवं उपसभापति आर्टिकल किस में दिया गया है? 89 में। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है? सभापति होता है। आपको एक पॉइंट याद रखना है, हमारे भारत में जो है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति 2 पद है, ठीक है। लेकिन उपराष्ट्रपति जो होते हैं यह राज्यसभा के क्या होते हैं? सभापति होते हैं। अच्छा, उपराष्ट्रपति का पैसा जो वेतन है उन्हें उपराष्ट्रपति के लिए नहीं मिलता है, उन्हें क्या काम करने के लिए मिलता है? ये जो अध्यक्ष होते हैं, राज्यसभा का अध्यक्ष होते हैं, उपसभापति होते हैं, उस कारण से ही उन्हें वेतन मिलता है। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। राज्यसभा यथाशीघ्र अपने किसी सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी। जब जब उपसभापति का पद रिक्त होता है तब तब राज्यसभा किसी अन्य सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी। मान लीजिए कोई अगर पद रिक्त हो गया तो चुनने की बात सही बात है, वहां पे वो चुनते हैं दूसरे व्यक्ति को। चलिए अब हम लोग यहाँ पे फैक्ट कुछ देखते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है राज्यसभा में सदस्यों की संख्या, हर एक स्टेट है वहां से दिया गया है। आपको बिहार का याद रखना है, ठीक है ना। कुछ कुछ बिहार, यूपी जैसे हो गया, अगल बगल के राज्य हो गया, उसका याद रखना है, कभी कल पूछ लिया जाता है। जैसे बिहार में टोटल कितनी है राज्यसभा की संख्या? 16 है। और वहीं पे यूपी में अगर बात करते हैं कितनी हो जाएगी? यूपी में ऊपर है, ज्यादा होगी, 31 हो जाएगी, ठीक है। हम लोग लोकसभा का भी सीट देखेंगे, लेकिन यहाँ पर राज्यसभा के बारे में मेन रूप से बिहार के याद रखिए, आप यूपी के रखिए, पश्चिम बंगाल के रखिए, ठीक है। पश्चिम बंगाल बिहार के दोनों सेम है। उसके बाद थोड़ा सा आप झारखंड का रख लीजिए, 6 है, क्योंकि इसके अगल बगल के जो राज्य है ना बिहार का, कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है। यही होता है महत्वपूर्ण फैक्ट। नेक्स्ट बढ़ते हैं। राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन बने थे? श्री एस वी कृष्णा स्वामी राव, ठीक है। एस
वी कृष्णा मूर्ति राव, ठीक है, याद रखिएगा। प्रथम उपसभापति, बहुत बार क्वेश्चन ऐसा बनता है, प्रथम कौन है और लेटेस्ट अभी कौन है, ठीक है, याद रखिएगा। अभी कौन है उपराष्ट्रपति भारत का, तो जगदीश धनखड़। अभी कौन है, जगदीश धनखड़ है, वही क्या हो जाएंगे, राज्यसभा का सभापति भी हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए, उपसभापति का क्या करते हैं हम लोग, उपसभापति पद रिक्त होना, परित्याग, पद से हटाना जाना, ये सब आपको दिया गया है आर्टिकल 90 में, ठीक है, याद रखिएगा। उपसभापति यदि राज्यसभा का सदस्य नहीं रहता है तो अपना पद रिक्त कर देगा। देखिए, उपसभापति क्या होगा, सभापति तो आप समझ गए कि राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन उपसभापति जो बनाया जाता है वो राज्यसभा का ही किसी सदस्य को बनाया जाता है। अगर वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होंगे तो वो पद क्या होता है, रिक्त हो जाएगा। सभापति को संबोधित त्याग पत्र द्वारा वो अपना पद त्याग सकेगा, ठीक है। सभापति क्या करते हैं, सभापति को संबोधित त्याग पत्र द्वारा अपना पद क्या कर सकते हैं, त्याग सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों की बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा, परंतु इस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की सूचना उसे कम से कम 14 दिन पूर्व हो सकती है। राज्यसभा जो होते हैं, मान लीजिए तत्कालीन सदस्य बहुमत से क्या कर सकते हैं, वो पद से हटाए जा सकते हैं, कौन, उपसभापति, लेकिन उसके लिए कम से कम आपको 14 दिन पहले एक नोटिस जारी करना होगा कि आप पे कोई तरह की प्रस्ताव रखी जा रही है, आपको हटाने के लिए प्रस्ताव आ रही है, 14 दिन पहले आपको पेश करना होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। जब उपसभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचारहीन हो तब वो पीठासीन नहीं होगा। जब भी ये वाला बात, ये सब पॉइंट आपको थोड़ा दिमाग में बस रखना है, जब भी ये चर्चा चलने लगे कि सभापति या उपसभापति को हटाया जाएगा तो दोनों क्या हो सकती है, पीठासीन नहीं होगा, मतलब वो पद पे बैठे नहीं रहेंगे। ये आर्टिकल 92 में दिया गया है। मंत्री परिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो लोकसभा के प्रति ये होती है, ठीक है। हम आगे पढ़ेंगे लोकसभा। मंत्री कौन कौन बनते हैं, मंत्री बनते हैं प्रधानमंत्री, मंत्री बनते हैं जितने भी लोग उनके पक्ष में जीते रहते हैं, उनको रक्षा मंत्री बनाते हैं, किन्हीं को बनाते हैं रेल मंत्री बनाते हैं, कौन, तो लोकसभा के जो भी व्यक्ति होते हैं वो सब क्या होते हैं आपका। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। राज्यसभा के सदस्य जो प्रधानमंत्री बने, जो राज्यसभा के सदस्य जो प्रधानमंत्री भी बने, कुछ इंपोर्टेंट है आप याद रखिएगा। जैसे इंदिरा गांधी हो गए, HD देवगौड़ा, IK गुलजार और डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये चारों व्यक्ति ऐसे थे जो राज्यसभा के सदस्य भी थे और प्रधानमंत्री बने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। आर्टिकल 249 के अनुसार यदि राज्यसभा को उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों की 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर ये घोषित करती है कि राज्य सूची में उल्लेखित कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का है तो संसद उस विषय पर अस्थायी कानून का निर्माण कर सकती है। ऐसा प्रस्ताव एक से अधिक प्रभावी नहीं रहता, ठीक है, नहीं रहता है। लेकिन यदि राज्यसभा चाहे तो हर बार इसे 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। ये सब पॉइंट आपको याद नहीं रखना है, ठीक है, थोड़ा बहुत डिप में समझाने लगेंगे फिर आपको। चलिए अब हम लोग क्या देखते हैं, आपका संसद के बारे में क्या देखते हैं। यह एक प्रकार का वृत्ताकार भवन है जिसकी डिजाइन आर्किटेक्ट सर एडविन लुटियर सर हेवर्ड ब्रेकर ने 1213 में तैयार किया था। संसद भवन की नींव 12/2/1921 में रखी गई थी। ऐसी करके जो संसद भवन बनी हुई थी पहले, याद रखिएगा, उसकी बात हो रही है। लेकिन अब संसद भवन कैसी बन गई है, ऐसे करके, ठीक है, याद रखिएगा। तो 114 ग्रेनाइट से की गई है। पुरानी वाली संसद भवन के बारे में बात की गई है, ये सब हमें याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। केवल राज्यसभा को ही राज्यसभा में उपस्थित तथा मतदान देने वाले सदस्यों को कम से कम 2/3 सदस्यों की बहुमत से अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन का अधिकार है, आर्टिकल 312 में, ठीक है, ये दिया गया है। मतलब ये क्या बोला गया है ना, कि केवल राज्यसभा को राज्यसभा में उपस्थित मतदान जो देने की वाली प्रक्रिया जो होती है, जो भारतीय सेवा में सृजन जो होते हैं, जो भी बहुमत वाले दल जो होते हैं, उनमें आपका वही व्यक्ति सब कर सकते हैं चुनाव। ये सब आपको याद नहीं रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा, आर्टिकल 109 में, याद रखिएगा ये वाला। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को केवल सिफारिश करने का अधिकार है, जिससे मानने के लिए लोकसभा बाध्य नहीं है। इसलिए राज्यसभा को 14 दिन का समय मिलता है। देखिए, धन विधेयक जो होता है, सरकार किसका अंग होता है, सरकार होता है लोकसभा का अंग, मेन रूप से प्रधानमंत्री। लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया। लोकसभा क्या करता है कि धन विधेयक लोकसभा में पास करके राज्यसभा के पास भेजता है।
राज्यसभा क्या करता है, 14 दिन तक उसको रोक के रख सकता है। उसके बाद अगर उस पर कोई भी निर्णय नहीं दिया, ये फिर लोकसभा में चला जाता है, ऑटोमेटिक पास हो जाता है। मतलब राज्यसभा में धन विधेयक का कोई भी क्या है, बहुमूल्य भाग नहीं है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। धन विधेयक लोकसभा, यदि इस विधेयक वापस नहीं होता तो पारित समझा जाता है। राज्यसभा धन विधेयक को ना अस्वीकार कर सकती है, ना ही उसमें कोई संशोधन कर सकती है। देख लिए, इसके पास कोई शक्ति नहीं है धन विधेयक को लेकर के। राष्ट्रपति वर्ष में कम से कम 2 बार राज्यसभा का अधिवेशन आहूत करते हैं। याद रखिएगा, ये पॉइंट इंपोर्टेंट है। राज्यसभा के एक सत्र की अंतिम बैठक तथा अगले सत्र की प्रथम बैठक की अधिकतम कितनी होनी चाहिए गैप, 6 मंथ का। आपको ये याद रखना है कि कम से कम 6 मंथ के बीच की गैप होनी चाहिए। ठीक है, 6 मंथ के बीच की गैप होनी चाहिए। जैसे राज्यसभा में जो है आपकी 6 मंथ के बीच की गैप होनी चाहिए। ठीक है, दोनों के बीच की। ठीक है, याद रखिएगा, इससे अधिक नहीं हो सकती है। 2 पॉइंट आपको हम इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्या क्या बताएं दोस्तों, 2 पॉइंट बताएं हम आपको कि राष्ट्रपति वर्ष में कम से कम 2 बार राज्यसभा क्या कर सकती है, 2 बार कर सकती है। आपको 6 महीना ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और ऊपर आपको हम बताए थे धन विधेयक को अस्वीकार कर इसमें संशोधन नहीं कर सकती है। ठीक है, 14 दिन के बाद लौटा देगी। राज्यसभा का प्रथम बार गठन 3 अप्रैल 1952 को किया गया था। इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। ये भी पॉइंट याद रखिएगा, भी है। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है। अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, दमन दीप और लक्षद्वीप, ये सब क्या है, राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होती है। अब हम लोग लोकसभा के बारे में देखते हैं। ठीक है, जो कि इंपोर्टेंट है। राज्यसभा पढ़ लिए, अब लोकसभा हम लोग देखते हैं। जो जो पॉइंट बोल रहे हैं वही याद रखिए। लोकसभा का सबसे पहले आर्टिकल ये याद रखिए कि 81 में इसका वर्णन किया गया है। यहाँ से क्वेश्चन आता है। लोकसभा संसद के प्रथम या निम्न सदन है जिसका सभापति करने के लिए एक अध्यक्ष होता है। लोकसभा अपनी पहली बैठक के पश्चात यथाशीघ्र अपनी 2 सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनती है। आर्टिकल 93 में ये आर्टिकल नहीं याद रखना है। यहाँ पे 2 पॉइंट याद रखना है कि लोकसभा के सदस्य के मतलब अनुच्छेद किस में वर्णन किया गया है, 81 में। लोकसभा को क्या कहा जाता है, आपका लोकसभा को कहा जाता है निम्न सदन। क्या कहा जाता है, निम्न सदन कहा जाता है, याद रखिएगा। कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट यहाँ देखते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो भारतीय संसद में बोले अभी तक, डी आइजनहावर 1959 में, आपका जिमी कार्टर 1978 में, बिल क्लिंटन आपका 2000 में, बराक ओबामा 2010 में। ठीक है, ये सब व्यक्ति क्या वहां पर बोले हैं अभी तक। ठीक है, चलिए। और अमेरिकी राष्ट्रपति जो भारत के लिए संसद में नहीं पहुंचे, रिचर्ड निक्सन, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, ये सब नहीं पहुंचे। ये सब आपको याद करना ही नहीं है, फालतू चीजें ये सब। नेक्स्ट, मूल संविधान में लोकसभा के सदस्य की संख्या 500 है, निश्चित की गई है। अभी इसके सदस्यों की अधिकतम सदस्य की संख्या 550 हो सकती है। इनमें से अधिकतम आपके 530 सदस्य राज्यों के निर्वाचन क्षेत्र से है। वे अधिकतम 20 सदस्य संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित किए जा सकते हैं। वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 543 है। इन सदस्यों में 524 सदस्य आपका जो है 28 राज्यों एवं 19 सदस्य आपका केंद्र शासित प्रदेश है। मतलब देखिए बोला क्या गया है, बात समझिए। आपसे क्या पूछ दिया जाएगा कि अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है लोकसभा में, तो 550। ठीक है, अधिकतम लेकिन अभी कितनी सदस्य है, 530। ठीक है, इसमें अगर बात हम लोग करते हैं, 524 जो है आपका राज्य से आते हैं, 29 जो है आपका यहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, वर्तमान में कितने हैं, 543 सदस्य। ठीक है, ये याद नहीं रखना है पॉइंट को, बस ये रखना है आपको कि अधिकतम कितने सदस्य इसमें शामिल हो सकते हैं। नेक्स्ट, 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2020 में लोकसभा राज्यसभा विधान सभाओं में आंग्ल भारतीय के लिए सीटों का आरक्षण को समाप्त कर दिया गया। 70 बीपीएससी का अभी हुआ था एग्जाम, उसमें क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया था कि संविधान संशोधन द्वारा 2 एंग्लो इंडियन की सीट को खत्म कर दिया गया लोकसभा में। तो 104 संविधान संशोधन डायरेक्ट आया था क्वेश्चन, नहीं विश्वास है जाकर के देख लीजिए। ठीक है, आपको ये याद रखना है पॉइंट को। देखिए लोकसभा में, जैसे राज्यसभा में हम आपको बोले थे 12 व्यक्तियों को कला वगैरह राष्ट्रपति क्या करते थे, मनोनीत, ऐसे ही 2 व्यक्ति को लोकसभा में भी 2 व्यक्ति को मनोनीत किया जाता था। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या कर दिया गया, इसे खत्म कर दिया गया 104वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा।
नए परिसीमन के बाद लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए 84 स्थान, अनुसूचित जनजाति के लिए 47 स्थान आरक्षित किए गए। ठीक है, ये दोनों पॉइंट साथियों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जो नए परिसीमन के बाद जो है लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीट है, इतनी, और अनुसूचित जातियों के लिए इतनी सीटें हैं, दोनों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है ये। चलिए, 2001 में संसद द्वारा पारित 84वें संविधान संशोधन विधेयक के अनुसार लोकसभा एवं विधानसभाओं की सीटों की संख्या 2026 तक यथावत रखने के प्रावधान है। मतलब जैसा सीट की संख्या है उसमें हेर बदल नहीं की जाएगी। ये कब तक की बात की गई है आपका, तो 2026 तक की बात की गई है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव गुप्त मतदान के द्वारा वयस्क मताधिकार 18 वर्ष के आधार पर किया गया है। ठीक है, 18 वर्ष के आधार पर किया गया है। 61वां संविधान संशोधन 1989 के अनुसार भारत अब 18 वर्ष के आयु व्यक्ति को आपको मतदान कर सकता है। ये पॉइंट याद रखिएगा, मोस्ट वीवीआई है, आपसे पूछ दिया जाएगा 18 वर्ष जो आयु किया गया, कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा किया गया मतदान देने के लिए, 61वां, याद रखिएगा, मोस्ट वीवीआई है। सबसे अधिक मतदाता बाहरी दिल्ली वाला लोकसभा क्षेत्र, सबसे कम मतदाता वाला लक्षद्वीप है। ठीक है, याद रखिएगा। सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र आपका क्या हो जाएगा, चांदनी चौक, दिल्ली। ठीक है, याद रखिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लद्दाख लोकसभा क्षेत्र है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे चांदनी चौक दिल्ली में आपका छोटा लोकसभा क्षेत्र है। दोनों पॉइंट आपको दिमाग में थोड़ा रखिएगा। नेक्स्ट, लोकसभा में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्यवार जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 330 से 32 यह प्रावधान प्रारंभ में 10 वर्ष के लिए किया गया था, किंतु इसे संविधान संशोधन द्वारा 10-10 वर्ष के लिए आगे बढ़ाया जा रहा है। वर्तमान में 104वां संविधान संशोधन 2019 में अनुच्छेद 334 में संशोधन कर लोकसभा में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण को 2030 तक बढ़ा दिया गया। ठीक है, आपको क्या ऊपर बोले थे 2026 तक छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा, लेकिन अनुसूचित जनजाति के लिए 2030 तक क्या किया गया है, सीट को बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट देखते हैं। जो पॉइंट की दोस्तों बता रहे हैं तो याद रखिएगा, मोस्ट वीवीआई सब है। चलिए, लोकसभा की सदस्यता के लिए अनिवार्य योग्यता, लोकसभा का आप सदस्य बन सकते हैं, उसके लिए क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट है वो बताते हैं। वह व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए, पहला पॉइंट। उसकी उम्र सीमा 25 वर्ष होनी चाहिए। वहीं राज्यसभा में हम लोग कितने देखे थे, 30 वर्ष। ठीक है, भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अंतर्गत को कोई लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। वो पागल और दिवालिया नहीं होना चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा। लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष की होती है। मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। वहां हम आपको बताए थे, ये पॉइंट मोस्ट वीवीआई है, याद रखिएगा। मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है, दे देगा राज्यसभा या लोकसभा, तो आप याद रखिएगा लोकसभा के प्रति। ठीक है, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। आपको हम क्या क्या इसमें पॉइंट बोले, ये भारत का नागरिक होना चाहिए, 25 वर्ष आयु होना चाहिए, भारत अथवा किसी राज्य के पद पर लाभ पद पर नहीं होना चाहिए, पागल दिवालिया नहीं होनी चाहिए, इसकी कितनी होती है, 5 साल की होती है। ठीक है, प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व भंग किया जा सकता है। प्रधानमंत्री अगर राष्ट्रपति को बोले कि देखिए सर लोकसभा को भंग कर दीजिए, क्योंकि लोकसभा का मुखिया कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, तो भंग कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और देखते हैं, आपात की घोषणा लागू होने पर विधि द्वारा संसद लोकसभा कार्यकाल में वृद्धि कर सकती है, जो एक बार में 1 वर्ष अधिक नहीं होगी। देखिए, आपसे पूछेगा डायरेक्ट क्वेश्चन कि लोकसभा में आपात के दौरान कितने दिनों की वृद्धि की जा सकती है, तो 1 वर्ष की जा सकती है। ठीक है, आपातकाल की घोषणा समाप्त हो जाने के पश्चात उसका विस्तार किसी भी दशा में 6 महीने से अधिक नहीं होगी। सिर्फ आपातकाल के दौरान ही 1 साल तक हो सकती है। अगर आपातकाल वगैरह नहीं हो तो सिर्फ 6 माह की वृद्धि हो सकती है। ठीक है, याद रखिएगा। लोकसभा का कार्यकाल 2 बार 1-1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था, 2 बार 1-1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था 1976 में। तो आप याद रखिए कि कितने दिन तक उसे बढ़ाया जा सकता है, कौन सा स्थिति में, ये पॉइंट आप याद रखिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। लोकसभा एवं राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाए और स्थगित किए जाते हैं। लोकसभा की 2 बैठकों में 6 माह से अधिक के अंतर नहीं होनी चाहिए। राज्यसभा में भी यही बात था, लोकसभा में भी यही बात है कि अगर राष्ट्रपति अगर चाहेगा
तो आपको पास ये बैठक बुलाएंगे, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी 6 माह से अधिक अंतर नहीं होना है, मतलब साल में 2 बार बैठक करेंगे ही करेंगे, याद रखिएगा। जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा को बंद ना करे तब तक संसद के प्रत्येक सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग होगी। ठीक है, यदि सदन के अधिवेशन में किसी समय गणपूर्ति नहीं हो तो सभापति या अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह सदन को स्थगित कर दे या अधिवेशन को तब तक के लिए निलंबित कर दे जब तक गणपूर्ति नहीं हो जाती। देखिए ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, याद नहीं रखना है। ठीक है, बस एक पॉइंट इसमें ये याद रखिए कि देखिए अधिवेशन गठन करने के लिए गणपूर्ति सदस्यों की कुल संख्या कितना होना चाहिए, 10वां भाग होना चाहिए, 1/10वां भाग होना चाहिए सभापति में गणपूर्ति के लिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। हाँ ये पॉइंट देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। अनुच्छेद 104 लोकसभा गणपूर्ति या कोरम कुल सदस्यों की संख्या का 10वां भाग है, मतलब 55 सदस्य होना चाहिए। देखिए गणपूर्ति या कोरम क्या होता है, आपके पास टोटल सदस्य है 550, तो 550 सदस्य है तो एक इसका 10वां भाग क्या होगा, 10वां भाग होगा आपका 55 होगा, 0055 होगा, 55 सदस्य होना चाहिए। मतलब क्या कि आप लोकसभा की कार्रवाई जो स्टार्ट कर रहे हैं कम से कम 55 सदस्य होगा तभी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। संविधान के अनुच्छेद 108 में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था की गई है, ये मोस्ट वीवीआई पॉइंट है, याद रखिएगा। संविधान के में 108 में क्या की गई है, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता राष्ट्रपति के द्वारा निम्न 3 स्थितियां बुलाया जाता है। ठीक है, विधेयक एक सदन से पारित होने पर के बाद जब दूसरे सदन में जाए तब दूसरे सदन द्वारा विधेयक स्वीकार कर लिया जाता है, तो विधेयक पर किए जाने वाले संशोधन के बारे में दोनों सदन अंतिम रूप से असहमत हो तो दूसरे सदन को विधेयक प्राप्त होने को तारीख से, देखिए क्या होता है, लोकसभा में कोई पास हो गया, राज्यसभा में जाकर कोई विधेयक फंसा हुआ है जिससे 3 तलाक वाला मुद्दा था, या तो क्या होता है कि उस बीच में राष्ट्रपति क्या करता है, संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं दोनों राज्यसभा लोकसभा दोनों को, और उस विधेयक को पास करते हैं कि क्या मुद्दा है, ये किस में है, आर्टिकल 108 में है। ठीक है, राष्ट्रपति इसको बुलवाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट वीवीआई पॉइंट है। चलिए एक ऊपर यहाँ पर जो ये दिया गया है डाटा, इसमें लोकसभा के बारे में दिया गया किस में कितना सीट है, आप याद रखिए बिहार में आपका 40 सीट है, यूपी में 80 सीट है। ठीक है ना, आप झारखंड में देख लीजिए टोटल इसमें 14 सीट है। ये सब याद रखिए, 2-3 बस आपको ज्यादा याद नहीं रखना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं किस पे, संयुक्त अधिवेशन वाला जो बात हम आपको बोले, सदनों के संयुक्त अधिवेशन में अधिवेशित होने के लिए आहूत करने अपने आश्चर्य की राष्ट्रपति की सूचना के पश्चात लोकसभा के विघटन बीच हो जाने पर भी अनुच्छेद 108(5) की, आपको ये सब कुछ याद नहीं रखना है, बट संयुक्त अधिवेशन आर्टिकल 108 के अंतर्गत होता है। ठीक है, राष्ट्रपति बुलवाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 108 द्वारा निर्धारित संयुक्त अधिवेशन प्रक्रिया समान विधायन तक ही सीमित है। धन विधेयक यह संविधान संशोधन विधेयक पारित करने के लिए संयुक्त अधिवेशन नहीं हो सकती है। संविधान संशोधन विधेयक 2 सदनों में अलग अलग पारित होना चाहिए। संविधान संशोधन में आर्टिकल 368(2) में द्वारा शासित। देखिए क्या बोला गया है कि आप संयुक्त अधिवेशन कब बुला सकते हैं, जब कोई साधारण विधेयक हो तब, लेकिन अगर धन विधेयक की बात आएगी तो वहां पे किसका होता है ज्यादा पावर, जिसके पास, लोकसभा के पास, तो धन विधेयक को आप संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकते हैं, ये बोला गया है। या संविधान संशोधन हो, हमारे मौलिक अधिकार में संशोधन हो, उसके लिए आपको बुलाने की संयुक्त अधिवेशन जरूरत नहीं है, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। राष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष के परामर्श करने के पश्चात दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन से संबंधित उनमें परस्पर संचार के संबंधित प्रक्रिया के नियम बना सकती है। राष्ट्रपति क्या करती है, दोनों सदस्य को बुलाते हैं संयुक्त अधिवेशन में, राज्यसभा के सभापति मतलब उपराष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष को बातचीत करते हैं और जो भी प्रावधान बनता है उसे बना सकते हैं, मतलब सहमति पर। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखिएगा, वीवीआई कर लीजिए। देखिए संयुक्त अधिवेशन के तो बात हम लोग बोले, कौन बुलवाते हैं, आर्टिकल 108 के अनुसार बुलवाते हैं राष्ट्रपति, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा के अध्यक्ष। आप याद रखिएगा, लोकसभा के अध्यक्ष करती है अध्यक्षता। बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट बढ़ते हैं।
संयुक्त अधिवेशन बैठक से अध्यक्ष की अनुपस्थिति के दौरान सदन का उपाध्यक्ष या यदि वह भी अनुपस्थित है तो राज्यसभा के उपसभापति या यदि वह भी अनुपस्थित है तो ऐसा अन्य यदि पीठासीन होगा उस बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा आधारित। आपको और कुछ नहीं याद रखना है, ठीक है, और पॉइंट नहीं आपको याद रखना, बस वो रखिए, नहीं तो दिमाग हैंग हो जाएगा आपका। संयुक्त अधिवेशन के समस्त कार्रवाई लोकसभा की प्रक्रिया के अनुसार होती है। संसद में लंबित विधेयक सदनों के सत्रावसान के कारण आपका व्यक्तिगत यानी समाप्त नहीं होता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। राज्यसभा में लंबित विधेयक जिसको लोकसभा ने पारित नहीं किया हो लोकसभा के विघटन पर व्यक्तिगत नहीं होता है, ठीक है। क्या बोला गया है कि राज्यसभा में जो आपका लंबित विधेयक है जो लोकसभा में पारित नहीं हुआ हो लोकसभा के विघटन को व्यक्तिगत नहीं होता है, खत्म नहीं होता है, ठीक है। कोई विधेयक जो लोकसभा में लंबित हो जो लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया हो और राज्यसभा में लंबित हो तो वो बंद के अधीन रहते हुए लोकसभा के विघटन को व्यक्तिगत हो जाएगा। ये सब पॉइंट आपको याद रखना ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। लोकसभा में एक दिन में तारांकित पत्रों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 20। जो तारांकित पत्र आप देखते होंगे, पेज देखते होंगे सभी के हाथ में, एमपी वगैरह जो होते होंगे तो देखते होंगे कि तारांकित प्रश्न जो होते हैं पूछने वाले विपक्ष के प्रति वो टोटल 20 संख्या होती है अधिकतम, उससे ज्यादा आप नहीं पूछ सकते हैं। धान विधेयक के संबंध में लोकसभा का निर्णय अंतिम निर्णय होती है, मोस्ट वेविया है। इस संबंध में संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था नहीं होगी। अधिवास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पूरा स्थापित किया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कम से कम 50 लोकसभा सदस्य की समर्थन होना चाहिए। देखिए कोई भी जैसे विधेयक ला गया उस पर अविश्वास प्रस्ताव हम लोग लाएंगे उसके लिए लोकसभा के कितने लोग खिलाफ होना चाहिए? 50 लोग उसके खिलाफ होना चाहिए, ठीक है, ये बोला गया है। भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं लोकसभा के पदाधिकारी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा स्वयं को अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष चुनेगी, ठीक है, याद रखिएगा। संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्य में से एक को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी, याद रखिएगा। प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात जब लोकसभा का पहला बार आयोजन किया जाता है तो प्रोमोटम स्पीकर द्वारा नए निर्वाचित सदस्य को शपथ दिलाई जाती है। प्रोटेम स्पीकर उस समय तक कार्य करता है जब तक नए अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चयन नहीं कर दिया जाता। देखिए जब भी लोकसभा एक बनेगी, लोकसभा का गठन जब भी होगी तो एक नए नए अध्यक्ष बनते हैं, ठीक है। जब भी अध्यक्ष नहीं बनते तो पुराने वाले लोकसभा अध्यक्ष क्या करते हैं, मतलब कार्य करते रहते हैं, ये बोला गया है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को या उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्याग पत्र देते हैं। अगर लोकसभा के अध्यक्ष है वो किसको त्याग पत्र देंगे? अध्यक्ष उपाध्यक्ष को। उपाध्यक्ष किसको देंगे? अध्यक्ष को। लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेते हैं बल्कि समान सदस्य के रूप में ही, मतलब लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं ना वो जैसे कि लोकसभा के जितने सदस्य वैसे शपथ लेते हैं वहां जाकर के वो अध्यक्ष बन जाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अब हम लोग कुछ फैक्ट और भी देखते हैं जो कि आपके लिए परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। वही फैक्ट हम बोल रहे हैं आपको जो इम्पोर्टेंट है। जैसे 14 दिन के पूर्व सूचना देकर लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्य की बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाया जा सकता है। लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को भी आप हटाइएगा तो 14 दिन पहले आपको बताना होगा। लोकसभा के भंग होने की स्थिति में अध्यक्ष अपना पद अगली लोकसभा की पहली बैठक होने तक रिक्त नहीं करता है। लोकसभा यदि भंग हो जाएगा तो अगली चुनाव होगी या लोकसभा का गठन होगा तब तक जो है ये लोकसभा अध्यक्ष अपना रिक्ति नहीं करेगा, याद रखिएगा। लोकसभा में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए वरिष्ठ सदस्य का पैनल से कोई पीठासीन, ये सब याद नहीं रखना है। मतलब लोकसभा अध्यक्ष नहीं रहेगा तो राष्ट्रपति एक व्यक्ति को मतलब बनाएंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। लोकसभा अध्यक्ष के कार्य एवं आपका अधिकार, ये देखते हैं हम लोग। सदन के सदस्यों के प्रश्नों का स्वीकार करना, उन्हें नियमन करना, विरोध घोषित करना। लोकसभा अध्यक्ष का क्या कार्य होता है? कोई प्रश्न लेकर के आए पूछ रहे हैं तो उस पे प्रश्न का कोई को स्वीकार करना, कोई प्रश्न को मतलब विवादित कर देना, नहीं ये प्रश्न पूछने वाले नहीं है, ये सब कार्य होता है। ये सब पॉइंट आपके लिए है नहीं इम्पोर्टेंट। किसी विषय को लेकर प्रस्तुत किए जाने वाला कार्य, ये सब भी इम्पोर्टेंट आपके लिए नहीं है। ये जो डिप में जो क्वेश्चन बनाता है उसके लिए है, ठीक है। आपको क्या याद रखना है हम बताते हैं। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? आपको गणेश वासुदेव मावलंकर
आपको याद रखना है ये पॉइंट, ठीक है, याद रखना है बस। और इसमें यही सब चीज दिया गया है, लोकसभा अध्यक्ष क्या क्या कर सकते हैं। अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक के रूप में प्रमाणित विधेयक की प्रकृति पर प्रश्न पर न्यायालय में या किसी सदन में या राष्ट्रपति द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। यदि उसकी आज्ञा से कोई विधेयक गजट में प्रकाशित हो जाता है तो उसे पेश करने के लिए किसी प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं रहती है। ये सब पॉइंट कुछ इंपोर्टेंट नहीं है। चलिए, लोकसभा में विपक्ष के नेता को राजकोष से वेतन प्राप्त होता है, वह उस कैबिनेट स्तर के मंत्री के समान सदस्य समस्त सुविधाएं प्राप्त होती है। लोकसभा में जो विपक्ष के भी नेता होते हैं उनको भी सारी सुविधाएं आपको दिया जाता है, याद रखिएगा। न्यूनतम 55 संसद वाला दल ही लोकसभा में विपक्षी दल का दावा कर सकता है। आपको हम बोले थे 550 यदि सीट है तो 1/10 जो व्यक्ति होंगे वही कर सकते हैं कि हम लोकसभा में विपक्ष के मतलब सदस्य। अगर कांग्रेस के मान लीजिए 55 सीट नहीं होगा तो वो विपक्ष की गिनती में नहीं आएगा, लेकिन 55 सीट से ज्यादा उनके पास है, वो विपक्ष की कैटेगरी में आ रहा है। प्रथम लोकसभा कार्यकाल कब से कब तक थे ये भी याद रखिएगा, बीबीआई हम किए हुए हैं। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? श्री जीवी मावलंकर, ठीक है, याद रखिएगा, बीबीआई है। संसद एवं संसद सदस्य से संबंधित कुछ विशेष बातें। सभापति अध्यक्ष उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति प्रथम मत नहीं देगा किंतु मत बराबर होने पर दशा में वो निर्णायक मत देगा। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो सभापति होते हैं जैसे उपराष्ट्रपति होते हैं वो अपना मत नहीं दे सकते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए कि जो बहुमत वाले नेता दल है वो भी और विपक्ष के वो भी अगर वोटिंग किए कोई विधेयक पर है, दोनों बराबर हो गया, तो इनके दिमाग पे है कि किस तरह पे वोट करेंगे या जिताएंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए विपक्ष के नेता और पक्ष के नेता दोनों वोटिंग किया और दोनों टाई कर गया, बराबर हो गया, तो सभापति क्या करेंगे उस समय एक वोट दे करके अपना पक्ष बता सकते हैं। ऐसा इस पे कोई प्रतिबंध नहीं है कि उधर ही देंगे, मतलब जिधर मन करेगा उधर देंगे। अब देखिए नया संसद भवन है, इसके बारे में कुछ कुछ पॉइंट जान लेते हैं। 10 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखी गई। ये पॉइंट इंपोर्टेंट है आपके लिए। नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किए थे, कब किए थे? 2023। नेक्स्ट, सेंट्रल विस्टा पुनः विकास परियोजना के हिस्से से रूप में नई दिल्ली में नए संसद भवन का निर्माण हुआ है। इसका डिजाइन विमल पटेल के द्वारा, निर्माण आपका टाटा प्रोजेक्ट ने किया। ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। इसका डिजाइन जो है आपका कौन किया है? विमल पटेल ने किया है और इसका निर्माण टाटा प्रोजेक्ट ने किया है। नए संसद भवन में उद्घाटन के अवसर में 75 रुपए का सिक्का लॉन्च किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। नए संसद भवन की विशेषताएं, इसका आकार त्रिकोणीय है आपका, ऐसे करके ऐसे है, ठीक है। नए संसद भवन के 3 मुख्य द्वार है, थल, स्थल और नम, ये भी याद रख सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग में कभी कभी पूछ दिया जाता है, जिससे क्रमशः कर्म द्वार, ज्ञान द्वार, आपका शक्ति द्वार कहा जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसके निर्माण में राजस्थान से लाए गए ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया है। नए संसद भवन के छत पर प्रतीक, आपका राष्ट्रीय प्रतीक का निर्माण किया गया जिसकी ऊंचाई 6.5 मीटर आपकी है, ठीक है। नए संसद भवन में ये पॉइंट भी है आपके लिए। नए संसद भवन में लोकसभा अगर बात की जाए तो इसमें 588 और राज्यसभा में 384 प्रतिनिधित्व बैठने की आपकी व्यवस्था की गई है। नए संसद भवन में नंदी के साथ पवित्र संगोल की स्थापना प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। संगोल को हिंदी में राजदंड कहा जाता है और इसका इस्तेमाल चोल साम्राज्य में होता था। देखिए एक जो है ना ऐसे करके बना करके उसमें किया गया है जिसका चोल संबंध से उसमें था। संगोल सत्ता हस्तांतरण की पहचान रहा है। तमिल संस्कृति की शान है। यह राजदंड 5 फीट लंबा और इसके शीर्ष पर नंदी बैल जो न्याय का प्रतीक है। आप लोग याद नहीं भी इसको रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं, बस जान लीजिए, हम बता रहे हैं आप लोग को, ठीक है। माइंड में कभी आएगा तो क्लिक हो जाएगा वहां पे। लोकसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है, वही राज्यसभा का आंतरिक हिस्सा आपका फूल पर, कमल पर आधारित है। संसद परिसर में राष्ट्रीय वृक्ष आपका बरगद का है, बरगद का है, याद रखिएगा। संसद के किसी भी सदन की सदस्यता में कोई रिक्ति पर उस सदन की कार्य करने की शक्ति होगी यदि बाद में यह पता चलता है कि कोई व्यक्ति जो ऐसा करने पर हकदार नहीं है। ये सब पॉइंट आपको याद नहीं रखना है, ठीक है। चलिए, एक समय एक व्यक्ति केवल एक ही सदन का सदस्य हो सकता है, ये बीबीआई पॉइंट है, या तो राज्यसभा का होगा या लोकसभा का होगा। यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिन तक अगर
मान लिया कोई व्यक्ति ऐसा है जो 60 दिन तक लोकसभा का सदस्य है लेकिन लोकसभा में गया ही नहीं है, तो उसकी सदस्यता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा, उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। संसद सदस्यों को संसद की बैठक से पूर्व या बाद में 40 दिन की अवधि के दौरान गिरफ्तार से मुक्ति प्रदान की गई। गिरफ्तारी में यह मुक्ति केवल सिविल मामलों में है। ये सब पॉइंट आपको नहीं याद रखना है। चलिए, आपको जो जो पॉइंट भी है वही हम बोलते हैं। भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था 1976 से लागू थी। यदि कोई संसद सदस्य अपने पद से संबंधित शपथ लिए बिना संसद की कार्यवाही में भाग लेता है और मतदान करता है तो उसके द्वारा मतदान करने से संसद की कार्यवाही पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जितने दिन वो मतदान करता या कार्यवाही में भाग लेता है तो प्रतिदिन के हिसाब से उन्हें 500 रुपये दंड देना होगा। कोई व्यक्ति मान लीजिए संसद है और वो शपथ ही नहीं लिया है तो क्या करेगा, वो वहां पर क्या करेगा दोस्तों, अगर वहां पे जा रहा है मतदान कर रहा है तो उसे 500 रुपया जुर्माना के डेली के हिसाब से लगेगा। नेक्स्ट, न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए आयोग करार देने का निर्णय संसद द्वारा किया गया। संसद द्वारा पारित जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 धारा 8(3) के तहत उल्लेख किया गया, यदि किसी प्रतिनिधित्व को 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा सुनाई जाती है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी तथा वो अगले 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते। ये तो पागला है, तो जीवन भर के लिए इसको बाधित कर देता, कल 6 वर्ष के लिए नहीं। बताइए, संसद में कार्य हिंदी या अंग्रेजी में अनुच्छेद 348 के अधीन रहते हुए किया जाएगा, किंतु राज्यसभा का सभापति या लोकसभा का अध्यक्ष उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को जो हिंदी या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता अपनी मातृभाषा में कर सकती है। देखिए, 2 लैंग्वेज है, हिंदी या इंग्लिश में आप वहां क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसका जवाब दे सकते हैं, सब प्रक्रिया। लेकिन यहाँ पर कहा गया है कुछ व्यक्ति यहाँ पर अध्यक्ष वगैरह जो भी है, आपको अगर नहीं उसमें आ रहा है तो मातृभाषा में भी आप अपने संबोधित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये साथियों, ये रहा संसद के बारे में पूरी डिटेल्स में। आशा करते हैं आपको 15 से 20 फैक्ट ऐसा हम बताए हैं जो मोस्ट भी है। अच्छा लगे तो चैनल पर जरूर जाइए, शेयर कीजिए।